हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीपी निकालेंगे। जीपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस यूजीएस। सेल्स हम लोगों का कैसे माना जाता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जो भी चीज रिटर्न हो गया उसको हटाकर हम लोग सेल्स मानते हैं। तो सेल्स कितना है, 3,25,000 माइनस 25,000 माइनस सीओजीएस का फिगर है 2,40,000, तो आगे हम लोग का 60,000 और सेल्स भी आता है, सेल्स से सेल्स रिटर्न हटाकर। मैम हाँ, आप एक बार इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं, इसमें हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि फॉर्मूला है जीपी बाई नेट सेल्स इनटू 100। जीपी का फॉर्मूला सबको पता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। बस सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करके सेल्स माना जाता है, बस वही बोल रहे हैं कि सेल्स है हम लोग का 3,25,000, उसमें सेल्स रिटर्न हटा देंगे 25,000, तब माना जाएगा प्रॉपर सेल्स। उसके बाद उससे सीओजीएस हटाएंगे। और नेट सेल्स में भी सेल्स लेकर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न को हम लोग सेल्स मानते हैं, नेट सेल्स। ठीक है। 7 में हम लोगों को बोल रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ पुट करके निकाल लेंगे। इलस्ट्रेशन 8 में हम लोग को बोल रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। इसमें दोनों निकालना है, जीपी रेशियो भी एनपी रेशियो भी। सेल्स दे दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सीओजीएस दे दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल रहे हैं जीपी रेशियो। इसमें जीपी कैसे आएगा, सेल्स माइनस सीओजीएस करके।
ग्रॉस प्रॉफिट तो क्लियरली दिया हुआ था। अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग से, फिर नेट प्रॉफिट आता है पीएल बनाने से। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग पीएल का सारा एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। हम लोग इधर लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट, इधर टू की तरफ सारा खर्चा लिखते हैं, तो उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसे सारा एक्सपेंस हटा दे ग्रॉस प्रॉफिट से तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो हम एक बार में ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए, जिससे वो नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम लोगों को क्या बोला है इलस्ट्रेशन 9 में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलता है तो फॉर्मूला क्या होता है, जीपी बाई नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो बोलता है तो नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इनटू 100। सेम है, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा कैसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोगों का हम अलग से निकाल के दिखा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 10 में हम लोगों को फिर से वही बोल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो। फॉर्मूला सेम रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोगों का क्या होगा, उसमें तो आराम से कर दिए थे नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। पर इसमें क्या फॉर्मूला होगा, इसमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, देखो। देखो, एक चीज हम बताते हैं, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अगर नेट प्रॉफिट निकालना होता है तो पीएल में जितना खर्च होता है सब माइनस कर देते हैं, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। पर अगर ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो कुछ एक्सपेंस को ही माइनस करते हैं, सारा एक्सपेंस माइनस नहीं करते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट से सारा एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। पर हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट से कुछ कुछ एक्सपेंस को ही माइनस करना है, जिससे आए सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कुछ कुछ एक्सपेंस क्या है वो हम नोट्स में भी लिखवाए हैं, और ये याद भी रहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस।
हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं वरना कॉपी खराब हो जाएगा। नंबर 8 में हम लोगों को दो चीज निकालने के लिए बोल रहा है, डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट बाय इक्विटी। अब डेट क्या क्या होता है? डेट मतलब होता है सिर्फ एक चीज, डिबेंचर, जो कि सम्स में दिया हुआ है। इक्विटी का मतलब क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये तीन चीज तो बस हो गया। 7 नंबर में हम लोगों को क्या दिया है? फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोगों को निकालने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तीनों निकालने बोला है। तीनों का हम लोग को फॉर्मूला पता है, पहले एक एक करके कर लो। अब हम लोगों को इस सम में प्रॉपर ग्रॉस प्रॉफिट लिख कर नहीं दे दिया है, जैसे छोटे छोटे सम्स में दे दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों को जीपी मिल जाएगा, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़कर आए हैं। दी ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग सम्स में दिखाएंगे? हाँ हाँ, ये वर्किंग्स में नीचे दिखाना पड़ेगा, रफली कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते, ये प्रॉपर दिखाना पड़ेगा मार्क्स सेस के ऊपर।
हाँ हाँ बोलो। हाँ वो थोड़ा शायद देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो ये तो हम लोग को बहुत क्लियर रहता है, ट्रेडिंग पीएल बना के निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला भी क्लियर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता कैसे है, ये कैसे याद रहेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनकम में लेंगे? प्रॉफिट क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इनकम में क्या क्या लेंगे? इस सब में 3 इनकम दिया है, पहला ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा प्रॉफिट। ऑपरेटिंग वो होता है जो हर वक्त बिजनेस में होता रहता है, जैसे जो जो चीज हर वक्त होता रहता है, पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हर वक्त तो हम लोग को ये प्रॉफिट होता नहीं है, इसलिए ये नहीं लेंगे। इंटरेस्ट हर वक्त तो हम लोग को मिलता नहीं रहता है, इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं, साल में एक बार मिलता है वरना वो भी नहीं मिलता है। तो बेसिकली वो दोनों हम लोगों का ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर अगर जाए तो 3 था,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेंगे, और सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोलकर एक दिया है वो लेंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा, करो। तो एक चीज माइंड में याद रखना है, जो भी चीज हर वक्त बिजनेस में होता रहता है उसको ऑपरेटिंग नेचर का चीज बोलते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तुम लोग बहुत क्लियर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये दो ही को हम लोग ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। पर इनकम में अगर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो तो हमेशा सोच लेना ऑपरेटिंग इनकम क्या है। ऑपरेटिंग इनकम है जो हर वक्त बिजनेस में होता रहता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हर वक्त नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हर वक्त नहीं मिलता, इसलिए ये सब ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। अगर होता तो हम ग्रॉस प्रॉफिट में इसको ऐड कर लेते। 31 में हम लोगों को दिया है कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब डेट इक्विटी रेशियो निकालने बोला है, जिसका फॉर्मूला हम लोग को पता है डेट बाय इक्विटी। इसमें हम लोग को बहुत सारा आइटम दिया है और बोल रहा है डेट इक्विटी रेशियो निकालो, तो ये कैलकुलेट करो। इसमें देखो हम लोग क्या किए हैं, इसमें हम लोगों को बोला है डेट इक्विटी रेशियो निकालो। तो डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेट का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, तो वो अकेला था इसलिए हम लोग सिर्फ उसको ले लिए 4,20,000। इक्विटी का दो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें हम लोगों को वो सब दिया नहीं है, इसमें हम लोगों को वो सब दिया नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट वाला से जा रहे हैं। एसेट वाले का फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, प्रीवियस सम्स किए हैं। टोटल एसेट में हम लोग सारा एसेट ले लिए, फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। जब भी एसेट लेंगे उसका डेप्रिसिएशन भी उससे लेस कर देंगे, इसलिए हम एसेट लेकर डेप्रिसिएशन लेस कर दिए। प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हम बताए थे जिस वर्ड के बाद में लोन्स एंड एडवांसेस लगा देता है उसका मतलब लोन हम दिए हैं, लोन दिए हैं तो एसेट है। आगे हम लोग का टोटल एसेट, उससे करंट लाइबिलिटी माइनस कर दिए तो इक्विटी आ गया। ठीक है, तो इस तरह इक्विटी भी लिख ली और आंसर निकल गया।
29 नंबर में भी हम लोग को सेम बोला है डेट टू इक्विटी रेशियो, तो हम फॉर्मूला लिख लिए डेट बाय इक्विटी। इसमें डेट क्या क्या है? डेट सिर्फ एक ही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इक्विटी क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस। अब करो 27 में भी सेम चीज बोला है, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट बाय इक्विटी। इसमें डेट हम लोग का क्या है? डिबेंचर, सिर्फ एक ही चीज है डिबेंचर। और इक्विटी क्या है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस लिया जाता है तो जनरल रिजर्व भी सरप्लस भी, बस और कुछ नहीं है।